हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। इस थ्योरी को देने वाले पर्सन हैं अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने इसे पहली बार प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू हिम, सारे के सारे जो भी आपके कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं वे एक जगह पे कलेक्टेड थे, जिसका नाम वेगनर ने पैंजिया रखा था। और इसके बाद जो है लेकिन वेगनर की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये आज अलग अलग हो गए, यह बात बताने में वेगनर पूरी तरह असफल रहे, फेल्योर हुए। लेकिन वेगनर ने ये सारी बातें हवा हवाई नहीं की थी। वेगनर की बातों को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस दिए गए। पहला एविडेंस जियोलॉजिक एविडेंस, जिसमें कि लेयर्स ऑफ रॉक अक्रॉस द कंटिनेंट पाए जाते हैं। सेकंड एविडेंस था फॉसिल एविडेंस, जो कि जहां पर अलग अलग जगहों पे सर्टेन फॉसिल्स पाए जाते हैं। एंड थर्ड क्लाइमेटिक एविडेंस, जो कि क्लाइमेट से चेंजेस को शो करते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। पहला जियोलॉजिकल एविडेंस। यदि आप सारे के सारे मैप को अच्छे से देखें, वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है आपको कुछ पॉइंटर्स तो छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह जिगसॉ फिट बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है, ये ओवरलैप्स हैं यहाँ पे आप देखिए ओवरलैप्स हैं, बट ये नाइजर रिवर का डेल्टा एरिया है ना। तो जाहिर सी बात है ये बाद में बना होगा। आपके कुछ जगहों पे गैप्स भी दिखाई देंगे, इन सारे प्लेसेस पे आपको गैप्स दिखाई देंगे, लेकिन ये भी बाद में अलग अलग कारणों से बने हो सकते हैं, या हो सकता है भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं से ये समाप्त हो गए हों। खैर, अब आते हैं फॉसिल एविडेंस पे। बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स जो है और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पाए गए हैं, जो कि लैंड पे और लैंड पे ही रहा करते थे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी टिरासिक एंड रेप्टाइल साइनोगेंटस, जो कि आपका इस पूरे रीजन में पाया जाता था। अब ये फॉसिल यदि तैर नहीं सकता, स्विम नहीं कर सकता, तो हाउ कैन इट मूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अमेरिका। इसी तरह आपको जो है ये सारे फॉसिल जो है आपके पाए जाते हैं टिरासिक लैंड रेप्टाइल लेस्टोसेरॉस के। अब ये लेस्टोसेरॉस का इन सारे जगहों पे पाया जाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसी तरह ग्लासोपेट्रिस एंड मेसोसेरॉस के फॉसिल्स पाए जाना, ये भी आपका कोई वो नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसी तरह जो है हमारी बात आती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में जो है हमारे कुछ पोल्स ने अपने पोजीशन तो बदलता रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट्स जो है दिखाई पड़ते हैं। और इसी तरह जो है जियोलॉजिस्ट के अनुसार इंडिया जो है अंटार्कटिका से कनेक्टेड रहा होगा। नॉर्थ अमेरिका जो है वंस अपॉन ए टाइम ट्रॉपिकल सीज से घिरा हो सकता रहा है। अफ्रीका जो है पूरी तरह ग्लेशियर से हो सकता है, जो कि आज पूरी तरह डिजर्ट बना हुआ है। एंड सहारा डिजर्ट इस समय में ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट हो सकता था। वेगनर ने सिर्फ एक बात गलत कही, एक बात वो एश्योर नहीं हो पाए, डेट वाई डैट, कि वो बता नहीं पाए कि आखिर ये कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग का फोर्स कौन सा है। आखिर क्या हो सकता है जो कि कॉन्टिनेंट को मूव कर पाए। और बेचारे वेगनर महोदय की डेथ हो गई ग्रीनलैंड में, जबकि अब उनके डेथ के टाइम भी कोई इनके हाइपोथेसिस पे भरोसा नहीं रख पाया। लेकिन 1940s का समय में जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो हमें कई सारी चीज़ें
दिखती हुई मिली जो अल्फ्रेड वेगनर की बात को सच साबित कर सकती थी, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की डिस्कवरी कि समुद्र का सतह जो है वो फैलता जा रहा है। इससे डिस्कवरी एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी बनी। और आप यहाँ देख सकते हैं मिड एटलांटिक रिज, जो कि पूरे के पूरे इस एरिया में अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की डिस्कवरी की गई। अब इसके बाद जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपका कंपास का डायरेक्शन। कंपास बार बार अपने डायरेक्शन से बदल रहा है, मतलब हमारे पोल चेंज हो रहे हैं और पोल के साथ ही साथ जो है सी फ्लोर फैलता जा रहा है। देखिए, जो सबसे ओल्ड माउंटेन्स थे, रॉक थे, वो ज़्यादा दूर हो गए एंड न्यूअर रॉक आर नियर बाय। अब इसी तरह जो है कुछ ऐसी प्रूफ है जो कि इनर कोर की फ्लिप को दिखा रहे हैं। इसमें लावा जो है मैग्नेटिक पोल से अराउंड मूव कर रहा है और इससे जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी समटाइम रिवर्स हो जा रही है, जिसकी वजह से आपका ये सारी सारी जो है आपकी स्प्रेडिंग हो रही है। ध्यान रखने की बात है, अर्थ खुद मूव नहीं हो रही, बस उससे पोल्स जो है मूव होते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसी तरह जो है सी फ्लोर के कारण को देखने की बात कही है। अर्थ के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। जो सबसे ऊपर का एरिया होता है वो होता है क्रस्ट, बताया गया है आपको। और उससे नीचे जो है मेंटल है, जो कि मैग्मा का एक लिक्विड का बना हुआ है। एंड इन सबसे अंदर का हिस्सा कोर है, जो कि आपका सॉलिड है। मैग्मा आपकी मूवमेंट कर रहा है। मैग्मा जब मूव कर रहा है तो यहाँ के इस रीजन को मैग्मा मूवमेंट में डाल रहा है। इससे क्या होगा, ये एरिया इधर की ओर स्विच करना शुरू करेगा, ये एरिया इधर की ओर स्विच करना शुरू करेगा। इसका क्या कारण आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर या यूं कह ले दूध के ऊपर मलाई, अगर दूध मूवमेंट करेगा तो क्या मलाई मूव नहीं करेगी। यही बात जो है यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और इसी तरह की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है ये कन्वेक्शन करंट के कारण आ रही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेंटल एस्थेनोस्फीयर के पोर्शन जो है मेंटल मूव करता जा रहा है और यहाँ पर जो है रिजेज बनने शुरू हो जाएंगे और ये एरिया इधर की ओर बढ़ना शुरू और ये एरिया इधर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेगा। और इन दोनों ही रीजन पे आपको जो है ट्रेंचेज देखने को मिलेंगे और ये जो है आपका फोकस होता रहेगा। अब इसी तो जो है एक और एनिमेशन से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए आपको एस्थेनोस्फेयर में लेयर्स ऊपर की ओर उठ रही हैं और उनके कलर पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। पहले देखिए रेड और उसके बाद रेड के बाद येलो एंड लाइट येलो एंड वेरी लाइट फिर ग्रीन। ये सारे जो है सी फ्लोर को इधर और इधर इन दोनों ही डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं। आप एक बार इसे अच्छे से देखिए और जैसे जैसे मूव करेंगे कुछ हिस्से जो है वो नीचे की ओर जाएंगे और जहाँ से ये जा रहे हैं वहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है आपको ट्रेंचेज मिलते जाएंगे और फिर यही प्रोसेस जो है लगातार होता जा रहा है और ये ओशन क्रस्ट और मिड ओशन में आपके रिजेज बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो प्लेट जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इन्हें हम एक नाम देंगे, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब यहाँ देखिए, अब इसी मॉडल को एक और फिर से देखिए
और ये जो है मिड ओशन पे एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनता जाएगा जिसे मिड ओशन रीच कहा जाता है। आप सभी अपना एटलस खोलिए और तुरंत वहां पे देखिए क्या आपको यहाँ पे डॉल्फिन रिज और मिड अटलांटिक रिज दिखाई पड़ रही है या नहीं। आप तुरंत देखिए। और इस सारे माउंटेन रेंजेस को अगर मिला दिया जाए तो ये वर्ल्ड अर्थ की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो कि अंडर वाटर है, जिसे हम मिड ओशन रेंज कहेंगे। यहाँ से देखिए ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और ये यहाँ, फिर इसके बाद इधर का रेंज और ये आगे बढ़ता हुआ आपका इधर की ओर बढ़ते हुए एक इतना बड़ा रेंज जो अर्थ के लगभग हर एक हिस्से में बना हुआ है और ये जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी लाइटिंग हो रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये लगभग 56,000 किलोमीटर का है। और ये बात किया जाए कि अगर ये पूरा का पूरा हिमालय जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो मात्र 6500 किलोमीटर का है, बट ये रेंज 56,000 किलोमीटर का है। ओके, प्लेट जो है आसपास में भी मूव कर सकते हैं, जैसे कन्वर्जेंट आप जानते हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और वहां पे फोल्डेड माउंटेन बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है अब हो सकता है ये दूसरे के पैरेलल भी मूव करें, बिल्कुल मूव कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे इन्हें हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के आसपास स्लिप कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्लिप कर रहे हैं। हो सकता है ये दूसरे के पास भी स्लिप करें, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जहाँ के अर्थ के क्रस्ट जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पहला कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, अर्थ पे है ही क्या, एक कॉन्टिनेंट और दूसरा ओशन, एक कॉन्टिनेंट एंड दूसरा ओशन। अब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास आ सकते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन एक दूसरे के पास आ सकते हैं, या ओशन ओशन से पास आ सकते हैं। इससे अलावा कोई कंबो तो हो ही नहीं सकता। तो इन सबों को देखिए, यहाँ पर देखिए कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ है। इससे क्या हो रहा है, आपका इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से कांटेक्ट में आया। यहाँ पे एक जो है आपका इंडियन कॉन्टिनेंट अंदर की ओर सबडक्ट कर गया, यूरेशियन कॉन्टिनेंट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पर जो है हमें ये माउंटेन रेंजेस देखने को मिल गए। आप इस पिक्चर में देखिए, इंडियन कॉन्टिनेंट इधर की ओर आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था, और एशियन कॉन्टिनेंट कुछ हद तक इंडिया के कंपैरिजन में रेस्ट पर था। जैसे ही ये टकराए, यहाँ पर जो है इंडिया और यूरेशियन कॉन्टिनेंट के मिड में हिमालय का निर्माण हो गया। अब बिफोर कॉलिजन की कंडीशन देखिए, इस सारे कंडीशन तो यहाँ पर एक ओशन हुआ करता था, प्रोबेबली टेथिस सी, बट इससे बाद यहाँ पर आफ्टर कॉलिजन जो है आपको क्या मिला, इंडिया और जस्ट ऊपर के क्षेत्र में द ग्रेट हिमालय बना, जो कि आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, इंडियन कॉन्टिनेंट यहाँ पे सबडक्टेड है, इंडियन कॉन्टिनेंट यहाँ पर सबडक्टेड है, यूरेशियन कॉन्टिनेंट ऊपर की ओर उठ गया है, और उठते ही जहाँ पे ये मिले वहाँ पे एक
हिमालय, द ग्रेट हिमालय बन गए। और यही एग्जाम्पल, यही कारण आपको अपलेशियन माउंटेन में भी मिलेगा। जल्दी से मैप देख के बताइए, अपलेशियन माउंटेन कौन से कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? जल्दी देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसी तरह अब जब ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है तो ये ध्यान रखिएगा कि ओशनिक क्रस्ट जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, और हाई डेंसिटी चीज़ें हमेशा नीचे की ओर सबडक्ट होती हैं, और लो डेंसिटी के आपके प्लेसेस जो है ऊपर की ओर मूव करते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वोल्केनिक आर्क देखने को मिलता है। ये पूरा पूरा वोल्केनिक आर्क आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ओशनिक क्रस्ट हैवी सबडक्टेड, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट ऊपर की ओर उठ गया, और इससे वोल्केनिक आर्क बनने शुरू हो गए। आखिर ये नीचे जा कहाँ रहे हैं? नीचे जाकर ये आपके मैग्मा साथ मिल जाएंगे और उसके साथ ही रहेंगे, उसमें मेल्टेड होते जाएंगे, और यही मेल्टेड पोजीशन जो है ऊपर की ओर वोल्केनो में आएगा। अब देखिए ओशनिक और ओशनिक कन्वर्जेंस जो है उसे देख लीजिए। जब भी ओशनिक ओशनिक मिलेंगे तो कोई एक नीचे जा सकता है, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जो है आपको हमेशा ही एक ट्रेंच दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज मरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच एंड डिफरेंट अदर्स ट्रेंचेज। ये सारे आपको दिखाई देते हैं, और इसी में अर्थ के ओशन के नीचे जो है आपके वोल्केनिक इरप्शन होगा, जिससे आपके पूरे पूरे आइलैंड का फॉर्मेशन होता रहेगा। मैप में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैप में जापान से स्टार्ट होकर फिलीपींस तक आपको यही ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से आपको ट्रेंचेज बहुत सारे दिखेंगे, और ट्रेंचेज से जस्ट पास में आइलैंड की पूरी पूरी एक सीरीज आपको दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ पे चूंकि एक जो है दूसरे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे सबडक्शन होगा, और इससे जो है यहाँ पे वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रहा है, ओशनिक क्रस्ट आपका मेंटल से कांटेक्ट में आ रहा है, और मेंटल से कांटेक्ट में आते ही जो है जहाँ पर मेंटल जो है इसे मेल्ट करता है, और फिर इसके बाद जो है कॉन्टिनेंट के रूप में ये ऊपर उठता है, एंड हेयर यू गॉट अ वोल्केनिक माउंटेन। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इससे जो है अर्थक्वेक के पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ ये प्लेट है, इससे बाउंड्रीज को बताने के लिए। ध्यान दीजिए इन सारे प्लेसेस को। अब जो है इनसे प्लेट्स को जो है डिफरेंट कलर से हम दर्शाते हैं, देखिए, और इन्हें कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ आपको ये प्लेट दिख रहे हैं उन्हें हमने अलग अलग कलर से दिखाया है, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए। और ये सारे सारे जितने भी आपको ये सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी सारी लाइंस जो है आपकी वोल्केनो और इक्वेटर एंड अर्थक्वेक को दिखाने वाली है। अब इसका जो है लास्ट आप देख लिए कि उस टाइम फाइनली हुआ क्या था। ये जो है एक बेहतरीन एनिमेशन आपको दिखाएगा। अफ्रीका का अलग होता, अफ्रीका का यूरोप से जुड़ता, और आज का मैप। ठीक है, तो अभी जो है अपनी क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं, फिर आपसे आगे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, और इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए।